धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं नक्षत्रों की स्थिति। नक्षत्रों को आप कैसे समझेंगे, किस राशि में कौन सा नक्षत्र है, यह जानने के लिए आपको नक्षत्रों को याद करना पड़ेगा। कौन से ग्रह के कौन से नक्षत्र हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये जानना पड़ेगा। मित्रों, ये जानने के लिए पहला चार्ट बनाया है। इसमें नक्षत्र कौन सी राशि में किस ग्रह के नक्षत्र आएंगे और कितने नक्षत्र आएंगे। फिर दूसरा नीचे चार्ट दिया है किन ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र हैं, वो हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। जिस प्रकार से देखिए, केतु के 3 नक्षत्र, पहला अश्विनी, दूसरा मघा, तीसरा मूल। अब इसके केतु के किन किन राशियों में नक्षत्र आएंगे ये आपको जानना जरूरी है। अग्नि तत्व ऊपर के चार्ट में देखिएगा, अग्नि तत्व की राशि है 1, 5, 9। इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 4 तत्व की 3-3 राशियां हैं। अग्नि तत्व की 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसमें केतु के सभी नक्षत्र आएंगे, शुक्र के नक्षत्र आएंगे और सूर्य के नक्षत्र आएंगे, परंतु उनके चरणों की स्थिति इस प्रकार होगी। आगे 4 केतु के चरण, 4 शुक्र के नक्षत्र के चरण होंगे और 1 चरण जो होगा अग्नि तत्व की राशियों में, 1 चरण अंतिम चरण जो होगा वो सूर्य का होगा। अब आपको समझने के लिए मेष राशि में पहला जो केतु का नक्षत्र होगा वो अश्विनी नक्षत्र होगा, उसके 4 चरण होंगे। फिर 4 चरण शुक्र के हैं, जो शुक्र का दूसरा नक्षत्र, पहला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र है, उसकी भरणी नक्षत्र के 4 चरण आ गए इस राशि में। फिर 1 चरण बचा। एक राशि में 9 चरण होते हैं, 4 केतु के आगे, 4 शुक्र के आगे, 1 सूर्य का नक्षत्र का चरण आएगा। 1 चरण जो है सूर्य के नक्षत्र का आएगा। तो सूर्य का पहला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र है। तो मेष राशि में इस प्रकार से पहले अश्विनी, बाद में भरणी, तीसरा कृत्तिका। पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं। तो आप ऑटोमेटिकली अश्विनी मेष राशि में, मघा सिंह राशि में, फिर मूल धनु राशि में आएगा। 1, 5, 9 ये तीनों नक्षत्र केतु के इन तीनों राशियों में रहेंगे। पहला नक्षत्र मेष राशि में, दूसरा नक्षत्र सिंह राशि में, तीसरा नक्षत्र धनु राशि में, अग्नि तत्व में आ गया। फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जल तत्व को ले लेते हैं, 4, 8, 12। इसमें पहला चरण जो होगा बृहस्पति का होगा। इन तीनों राशियों में पहला चरण जो होगा, 1 चरण, वो होगा बृहस्पति के नक्षत्रों का। बाकी आगे के 4 शनि और बुध के। अब आपको याद रखना होगा मित्रों कि शनि के कौन कौन से नक्षत्र हैं और बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं। शनि के पुष्य नक्षत्र है, शनि का है अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है। तो पहला पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आएगा, अनुराधा वृश्चिक राशि में आएगा और तीसरा उत्तरा भाद्रपद ये मीन राशि में आएगा। अब ये जो चरण हैं वो चारों चरण हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, परंतु जिनके 1 चरण इधर है, 1 चरण उधर है, उनको बहुत समझना कठिन है। इसलिए वायु तत्व को समझिए मित्रों। वायु तत्व में 2 चरण, पहले मंगल के, फिर राहु के 4 चरण,
और फिर 3 चरण बृहस्पति गुरु के। तो इस प्रकार से पहला बुध की जो राशि है मिथुन राशि, उसमें पहले 2 चरण मंगल के आएंगे, फिर 4 चरण राहु के आएंगे। पहला नक्षत्र जो राहु का आएगा, उसके पहला नक्षत्र जो राहु का आएगा वो बुध राशि में आएगा। फिर दूसरा नक्षत्र जो राहु का आएगा तुला राशि में आएगा। फिर तीसरा नक्षत्र जो है कुंभ राशि में आएगा राहु का। राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है आद्रा, स्वाति और तारका। राहु के ये तीनों नक्षत्र इस प्रकार तीनों राशियों में बांट दिए। आपको समझाने के लिए इस तरह भी यहाँ पे कुंडली भी बनाई गई है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। अब इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व को भी समझ लीजिए। इसके पृथ्वी तत्व के राशि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इन राशियों में 2 चरण पहले सूर्य के, बाद में 4 चरण चंद्र के, बाद में 2 चरण मंगल के। सॉरी, बोलने में गलती हो गई। 3 चरण सूर्य के, 4 चरण चंद्रमा के और 2 चरण मंगल के। मंगल के दो मंगल के जितने भी नक्षत्र हैं उनके 2 चरण इधर, 2 चरण उधर। पृथ्वी तत्व में 2 चरण आएंगे और वायु तत्व में 2 चरण आएंगे। मित्रों, आपको अगर याद है, उदाहरण के लिए तुला राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है 15 डिग्री का, कितने डिग्री का? 15 अंश में बैठा हुआ है, तो कितने चरण पार कर चुका है? 13, 20, एक नक्षत्र पार कर चुका है। और 15 तो दूसरे नक्षत्र के पहले चरण में आएगा। अब तुला उदाहरण के लिए वायु तत्व की राशि है और इसमें 2 चरण तो हो गए। 2 चरण किसके हो गए? मंगल के। 4 चरण जो है राहु के। तो इसका अर्थ हो गया कि तुला दूसरी राशि में राहु का दूसरा नक्षत्र है। वायु तत्व की दूसरी राशि तुला है और राहु का दूसरा नक्षत्र इसमें आ जाएगा। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है और उसमें 15 डिग्री का अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो स्वाति में है। इस प्रकार से आप अगर इन ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति जान लेते हैं तो आपको फल कथन में बहुत ही आसानी होगी। मित्रों, अगर कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन, मतलब कि सप्तमेश के नक्षत्र में लग्नेश बैठा हुआ है या लग्नेश के नक्षत्र में सप्तमेश बैठा हुआ है, तो यहाँ इस प्रकार कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी होगा या पार्टनरशिप में अच्छी भागीदारी होगी, क्योंकि यहाँ नक्षत्र परिवर्तन योग हो रहा है। जिस प्रकार से स्थान परिवर्तन होता है उसी प्रकार से नक्षत्र का परिवर्तन योग भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है मित्रों। तीसरा, अगर आपको नक्षत्र याद है, अब यहाँ प्रस्तुत कुंडली कालपुरुष की कुंडली है मित्रों, परंतु अगर 8वें भाव में वृश्चिक राशि आई हुई है, वहाँ पर मंगल बैठता है और 27 डिग्री 28 डिग्री का होता है, तो आप पहले ये जल तत्व की राशि है, चार्ट में देख लीजिए। दूसरी राशि है, दूसरा नक्षत्र जो बुध के
बुध का इसमें अंतिम 4 चरण लिखे हुए हैं। वो जो अंतिम 4 चरण बुध के आएंगे तो 25 से 27 बुध का नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मित्रों कोई ग्रह अगर अच्छा होते हुए भी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, परंतु वो बुध के सानिध्य में बैठा हुआ है, मतलब वहाँ तीसरे स्थान का फल ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। यहाँ पे जो अगर ग्रह बैठा हुआ है तो तीसरे स्थान का भी फल देने में सक्षम है, और तीसरे स्थान के फल का कुछ न कुछ नुकसान भी कर सकता है और रोग ऋण शत्रु भी बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से कुंडली को समझने के लिए नक्षत्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज की जानकारी आपको किस प्रकार लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार अगर आप नक्षत्र ज्ञान जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे धर्म पूजा पाठ चैनल पर। आशा करता हूँ आप ज्ञान को समझ पा रहे हैं। यदि समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में समझा सकें। सभी को जय श्री कृष्ण।